तो सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है कि जो आपने 1 महीने का लगातार इंतज़ार किया है मेरिट लिस्ट आने का, तो वो डेट आ चुकी है कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और मेरिट लिस्ट किस दिन आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर इसी के साथ-साथ आपको काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ऑन हो जाएगा और आप अपना अमाउंट पे करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और मेरिट लिस्ट किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं तो वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने इंतज़ार किया है 2 जून से लेके 31 जून तक, इसका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट था, लास्ट डेट 31 जून था इसका, ठीक है। इसके बाद फिर आपका 3 जुलाई से लेके 6 जुलाई के बीच करेक्शन हुआ और 23 तारीख से लेके 28 तारीख तक का जुलाई में जो करेक्शन हुए वो हुए। उसके बाद लगातार ये आपने करेक्शन में ही पूरा महीना इंतज़ार किया। उसके बाद कोई मेरिट लिस्ट का अपडेट नहीं था। क्या है अपडेट? अब जैसे ही हम ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, उसमें देखने को आपको मिलेगा ये यहाँ पे पहले ये आपको 2 ये ऑप्शन दिखते थे, अब ये एक नया ऐड हुआ है। तो क्या है इसमें? इस तरीके से जो ऐड हुआ है वो है काउंसलिंग से संबंधित। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 4 तारीख को आपको आ जाएगी, यानी कि 4/8 को मेरिट लिस्ट आ जाएगी, यानी कि कल आपको मेरिट लिस्ट पता चल जाएगी। आपको मेरिट लिस्ट में पता चलेगा जो आपकी रैंक बनेगी। रैंक में कौन कौन सी रैंक? 2 तरीके की रैंक रहेंगी, एक तो जनरल रैंक रहेगी आपकी और एक कैटेगरी रैंक। तो 2 तरीके की रैंक रहेंगी। आपकी जनरल रैंक कितने से कितने तक बनेगी और कैटेगरी रैंक कितने से कितने तक बनेगी। इसी के साथ आपको करना क्या, आपकी 10th और 12th की परसेंटेज कितनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके अकॉर्डिंग क्या रैंक बनेगी और कौन सा कोर्स मिल जाएगा आपको वो भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में परसेंटेज और कोर्स बताना ना भूलें, ठीक है। और आपका कोई सवाल हो वो भी पूछें, ठीक है। तो इसी के साथ साथ उसके बाद मेरिट लिस्ट हो जाएगी, ये आपको कंफर्म हो जाएगा आपकी रैंक वगैरह। और रैंक के बाद आपको फिर क्या करना होता है, उसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हाल ही कर सकते हैं। जैसे कि 4/8 से ये स्टार्ट है, वैसे ही 4/8 से ये भी स्टार्ट है 8/8 तक। ये अब सिर्फ आप मेरिट लिस्ट के बाद आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दें तो मेरिट लिस्ट और रजिस्ट्रेशन ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद फिर आप 4 से 9 तक आप फिर जो काउंसलिंग प्रेफरेंसेस फिलिंग है वो कर सकते हैं। क्या? जो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंसेस होता है, जैसे सपोज हमारा परसेंटेज 85% है, ठीक है, 10th और 12th का एवरेज परसेंटेज। तो हमने DMLT या फिर OT या इस फार्मेसी, तो ये कुछ कोर्स हमने इनमें से कोई एक कोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये एक कोर्स हमें करना है, सपोज हमें OT ही करना है, तो OT के लिए हमें अलग अलग कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, कहाँ पे OT की कितनी सीट्स है। तो ये चीज़ें हम आपको प्रोस्पेक्टस में बताएंगे और समझा देंगे कि कितनी सीट्स कहाँ पर, कितनी सीट्स किस कॉलेज में हैं, OT की, DMLT की, डिप्लोमा वाइज कोर्सेज हैं उसकी, तो कितनी कितनी सीट्स हैं। तो ये OT के बारे में है। जैसे कि आपने सपोज OT सेलेक्ट किया है, OT की KGMU में कितनी सीट है, UPMS कितनी सीट है और GSBM कानपुर में कितनी है, RML राममनोहर लोहिया में कितनी है और SN मेडिकल कॉलेज में कितनी है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ देखना है और जहाँ पे आपको लगे आपको करना, कहाँ आपको करना है कानपुर GSBM में, तो कानपुर में आपको इतनी सीट्स हैं तो आपको OT करना है, तो OT ही करना है, तो OT ही सेलेक्ट करें डिप्लोमा। और इसके बाद ये अलग अलग कोर्स कॉलेज फिल कर दें आप। तो ये सारे कॉलेज फिल करेंगे आप तो आपको OT ही मिल जाएगा, गवर्नमेंट में ही मिलेगा और आपको किसी न किसी कॉलेज में ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपने एक ही कोर्स को चुनना है और एक ही करने का इच्छा रखते हैं तो वो कोर्स अलग अलग कॉलेजों में आप सेलेक्ट करके वो प्रेफरेंसेस में फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिलिंग हो जाती है। फिर डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग ये होता है 11 से 17 के बीच में जो है डिसीजन मेकिंग ये होता है, आपने जो सीट फिल करी है, जो फिल कर दिया है, उसको डिसीजन मेकिंग में आप कंफर्म करेंगे कि हाँ हम ये वाला कोर्स कंफर्म करते हैं और हम करने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद आपका जो भी अलॉटमेंट लेटर होगा वो डाउनलोड हो जाएगा,
वो डाउनलोड होने के बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, फलाना सीट और फलाने कॉलेज में आपको अलॉट कर दी गई और आप जाके कॉलेज में एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वो डेट रहेगी 11 से 18 के बीच। तो ये सारी डेट्स आ चुकी हैं, नोटिस प्रॉपर दे दिया गया है कि अब कोई आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब डेट के अकॉर्डिंग आपको, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसेस करते जाने हैं। कोई भी समस्या आनी है, कोई भी सवाल है आपका, कमेंट बॉक्स में आप पूछें हमसे। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। वहाँ पे आप नहीं, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे सभी हैं, तो वहाँ पे आपको भी मदद मिलेगी। कुछ बच्चे मदद करते हैं आपस में ही और बाकी हम कर ही देते हैं। तो ये चीज़ आप समझें। और अगर पोर्टल की बात कर लें तो पोर्टल पे अभी कोई ऐसा अपडेट है नहीं। जो यहाँ पे वही चीज़ करेक्शन वाला डेट दिखा रहा है, नोटिस वही 22 तारीख का जो नोटिस था वही है अभी। और लॉगिन का अभी देखते हैं, और रिजेक्ट लिस्ट जो थे वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स जिन बच्चों के थे वो। तो ठीक है, तो हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो अभी कोई ऐसा दिखा नहीं रहा है। तो ये लॉगिन जब होगा, जब आपका स्टार्ट हो जाएगा जो प्रोसेस है, डेट दिया गया डेट के अकॉर्डिंग, तब। तो ये सारी चीज़ें तभी एक्टिव होंगी। अभी फ़िलहाल में यही चीज़ है। बाकी प्रोस्पेक्टस में आपको ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाता है। ये आपको डाउनलोड करके रखनी है और इस चीज़ को एनालाइज करनी है। आपको क्या करनी है, तो सबसे आपको सीट्स का प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। तो ये जानने के लिए आपको पेज नंबर 20 से स्टार्ट है ये इसमें। तो 20 से जो भी सीट्स हैं, जैसे कि ये बहराइच और फिरोजाबाद और हरदोई वगैरह में जैसे सीट्स हैं, ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इसकी ये सीट्स हैं। तो इनको देखें कि ये किस कोर्स जो हम करना चाहते हैं वो कोर्स है भी या नहीं है। बहुत सारे कोर्स नहीं है और बच्चे कह रहे हैं कि हमें ये वाला कोर्स इस कॉलेज से करना है। तो कैसे हो जाएगा जब है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानें और अच्छे से समझें, पूरी लिस्ट को एनालाइज करें आप लोग, तभी आपको काउंसलिंग में खुद आप समझ सकते हो, किसी की मदद लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए। बाकी ये अलग अलग कॉलेज का मैंने जो बताया गया, ये SFI का है। तो इस SFI में कितनी सीट्स हैं, तो ये अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेस हैं, तो उनमें बाकी की कोर्सेज़ की ये सीट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो बाकी मेरिट लिस्ट किस प्रकार से डाउनलोड कर सकेंगे आप लोग, तो जो मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा। मेरिट लिस्ट जो आप ये इंटरफेस देख रहे हैं, यहाँ पे ये लॉगिन है। जब ये लॉगिन का प्रोसेस ऑन हो जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नंबर और पासवर्ड डालने के बाद जो नंबर्स आते हैं वो फिल करने के बाद सबमिट करने का ऑप्शन आता है। तो वो लॉगिन का आपको स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको लॉगिन का यहाँ पे शो होने लगेगा तब आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ से आप यहाँ से फिर आप अपनी मेरिट लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो जैसे कि आपने यहाँ पे करा, इस तरीके का इंटरफेस होता है। यहाँ पे जिस तरीके से इसमें अलग अलग ऑप्शंस थे यहाँ पे, और यहाँ आपका जो भी डाटा वो था वो पूरा था यहाँ पे। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग और मेरिट कार्ड, अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। या क्वेरी, जैसे कि आपने जो भी अभी फिल किए थे उसी टाइप के आएंगे। तो यहीं से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो मेरिट कार्ड होगा वो डाउनलोड करके आप अपनी रैंक, जो भी रैंक बनेगी वो पता कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।